भारत में एक पुरानी कहावत है, राजा की जान तोते में। तो भैया अगर ये सच है कि रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन किया है तो ये सिर्फ एक बिजनेसमैन को पकड़ने की बात नहीं है। ये तो असली निशाना कहीं और है। बिल्कुल ऊंचाई पर बैठे राजनीतिक धुरंधरों पर तीर चलाना लग रहा है। अब रॉबर्ट वाड्रा कौन है? वो है प्रियंका गांधी के पति, और प्रियंका कांग्रेस की एमपी सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी की बहन। और राहुल जी तो वैसे ही हमारे देश के पीएम इन वेटिंग बने बैठे हैं, बिल्कुल जैसे कभी एलके आडवाणी जी थे। तो क्या ईडी का ये समन कोई झटका था? अरे नहीं भाई, राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चाल शतरंज की बिसात पर बिछाई जाती है, सोच समझ के, टाइमिंग के साथ। जब वाड्रा जी ईडी दफ्तर पहुंचे तो मीडिया को मसाला मिल गया। पूरे जोश में हाथ हिलाते हुए, स्टार स्टाइल में ट्रंप वाला थम्स अप दिखाते हुए बोले, ये सब राजनीतिक बदले की भावना है, मेरे खिलाफ एक विछन चल रहा है। वैसे पहली बार का समन इन्होंने अप्रैल 8 को ही मिस कर दिया था। अब जरा कहानी की जड़ में चलते हैं। ईडी कहती है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी, सिर्फ 7.5 करोड़ में। फिर वही जमीन डीएलएफ को बेच दी 58 करोड़ में। झकास मुनाफा भाई, 700% का रिटर्न, वो भी चंद महीनों में। अब शक हुआ ईडी को, ये पैसा कहां से आया, कैसे गया, बीच में क्या घपला हुआ। बस तभी से केस चल रहा है। 2018 में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज पर। आरोप धोखाधड़ी, साजिश और करप्शन एक्ट के तहत केस। वैसे हुड्डा, वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही कहा है, हमने कुछ गलत नहीं किया। अब जरा गौर करो, वाड्रा ने 2007 में स्काईलाइट शुरू की थी सिर्फ 1 लाख रुपए से, और 2008 में खरीद ली 3.5 एकड़ जमीन। एक दिन में जमीन म्यूटेट हो गई, यानी नाम चढ़ गया। अरे भाई, जो काम 3 महीने में होता है वो एक दिन में रिकॉर्ड है। फिर आया धमाका, हरियाणा सरकार से कॉलोनी लाइसेंस मिल गया, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू आसमान पर। जून 2008 में डीएलएफ ने बोला, भाई हमें बेच दो ये जमीन, और 58 करोड़ में डील हो गई। अब ईडी पूछ रही है, इतनी तेजी से ये सब कैसे हुआ और पैसे का हिसाब किताब कहां है? वैसे अकेले वाड्रा ही नहीं है, ईडी ने पिछले 10 सालों में करीब 193 नेताओं पर केस दर्ज किया है, लेकिन सजा सिर्फ 2 में मिली है। विपक्ष कह रहा है ईडी को सजा दिलाने में मजा नहीं आता, बस डराने में आता है। ईडी की सफाई है, भाई केस चल रहा है कोर्ट में, बड़े बड़े लोगों का टाइम ही नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर राजनीति का खेल चालों से भरा है, और जब चाल वाड्रा के घर की ओर मुड़े तो समझो निशाना शायद कहीं और साधा गया है। और क्या लग रहा है तुम्हें, वाकई ये सिर्फ वाड्रा केस है या फिर राजनीति की एक गहरी चाल?